नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक रोली के 8 अध्याय पूरे कर लिए हैं। आज हम 9वां अध्याय सफाई की सीख पढ़ने जा रहे हैं। साफ सफाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्यों रहना ज़रूरी है, साफ सफाई रखना क्यों आवश्यक है, क्या इससे लाभ है, क्या हानि है। आपने भी अपने घर में, घर के आसपास, स्कूल में और स्कूल के बाहर साफ सफाई ज़रूर देखी होगी। आप देखते हैं आप स्कूल में किस प्रकार जाते हैं, जब साफ़ सफाई मिलती है और छोड़ कर आते हैं तो कितना गंदा करके आते हैं। दूसरे दिन आपको कितना साफ मिलता है। आपकी माता भी घर में प्रतिदिन साफ सफाई करती है, उससे हमारा स्वास्थ्य शरीर रहता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ साथ अपने घर और आसपास की सफाई भी जरूरी है। इसी प्रकार इस अध्याय में हम सुबोध नामक के एक बालक के विचार पढ़ेंगे कि उसने क्या किया, साफ सफाई के विषय में उसने क्या योगदान दिया। सुबोध एक बहुत ही होशियार और पढ़ने में तेज़, कक्षा में प्रथम आता था और खेल कूद में भी आगे रहने वाला बालक था। उसने नए स्कूल में दाखिला लिया था। उसके कक्षा में बहुत सारे मित्र बन गए, लेकिन शलभ उसका सबसे अच्छा और पक्का मित्र था। कुछ दिन बाद शलभ का जब जन्मदिन आया तो उसने अपने मित्र सुबोध को अपने घर बुलाया। सुबोध ने उसके लिए उपहार खरीदा और उसके लिए घर चल दिया। जाते हुए देखा कि शलभ की गली में जैसे ही घुसा, उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। न जाने उसके ऊपर किसने गिरा दिया, ऐसा शलभ मन ही मन विचार कर रहा था। शलभ ने केले का छिलका उठाया, इधर उधर देखा और उसे डस्टबिन यानी कूड़ादान नजर आया, उसमें उसने डाल दिया। लेकिन कूड़ेदान के ऊपर से भी कचरा इतना बाहर निकल रहा था कि उसमें से बदबू आ रही थी और मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। थोड़ा दूर और जाने पर उसे इतनी बदबू आई कि उसने अपनी रुमाल निकाली और उससे अपना नाक ढक लिया, क्योंकि नालियाँ पानी में कचरा इकट्ठा हो जाने से नालियाँ रुक गई थी और पानी बदबू मार रहा था। शलभ के घर पहुंचते ही सुबोध का बहुत स्वागत किया गया और सभी मित्र पहुंच गए थे। कुछ देर बाद सुबोध ने शलभ से कहा कि तुम्हारी गली में, मोहल्ले में कितनी गंदगी है। मैं जब आया तो किसी ने मेरे ऊपर केले का छिलका डाल दिया और पूरी बदबू आ रही थी। उसकी माताजी ने कहा, हाँ बच्चा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम के कर्मचारी समय समय पर आते हैं, लेकिन लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डालकर कुछ बाहर डाल देते हैं, जिससे मक्खियाँ हो जाती हैं और मक्खियों के होने से अनेक बीमारियां भी पैदा होती हैं। सुबोध ने यही बात अगले दिन अध्यापक जी से चर्चा की। अध्यापक जी ने भी सुबोध को समझाया, तुम सही कह रहे हो, गंदगी होने से बीमारियां पैदा होती है और बीमारियां होने से हम स्वस्थ नहीं रह पाते, आसपास का माहौल स्वस्थ नहीं रहता है। अध्यापक जी ने समझाया कि हम इस रविवार एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम कक्षा के सभी विद्यार्थी शलभ के मोहल्ले में जाकर के साफ सफाई का कार्यक्रम देखेंगे और उनके मोहल्ले वासियों को भी समझाएंगे। अध्यापक जी ने ऐसा ही किया। शलभ के घर गए और उनकी गली को सभी स्कूल के बच्चों ने साफ किया। मोहल्ले के लोग भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चों ने झाड़ू लगाई सड़क पर और कचरा इकट्ठा किया, कूड़ेदान में कचरा डाला और कचरे पात्र को ढका। नहीं ढकने से बच्चों मक्खियाँ हो जाती है और मक्खियों से बीमारी पैदा होती है। सभी अध्यापक जी ने सभी मोहल्ले वासियों को समझाया कि आप लोगों को कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। बाहर डाल देने से मक्खियाँ और मच्छर होते हैं और बीमारियाँ पैदा होती है। मास्टर जी ने कहा कि हम अगले एतवार को यानी अगले रविवार को फिर आएंगे और फिर शलभ के मोहल्ले की सफाई करेंगे और देखेंगे कि शलभ के मोहल्ले के लोगों ने किस प्रकार अपने मोहल्ले को साफ रखा है। एक बुजुर्ग वहाँ पर काफ़ी समय से देख रहे थे। उन्होंने अध्यापक जी को प्रणाम करके कहा, अध्यापक जी, आपको अगले रविवार यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। अब हम समझ गए हैं कि साफ़ सफाई हमारे शरीर और हमारे
मस्तिष्क दोनों के लिए आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा, उसमें अच्छे विचार पैदा होंगे। अब हम मोहल्ले वासी स्वयं अपने मोहल्ले की सफाई रखेंगे और आपने जो ये हमें शिक्षा दी है बच्चों के माध्यम से, उसके लिए आप सभी का आभार। यही तो बच्चों, सुबोध की एक पहल के कारण सभी मोहल्ले वासियों ने सफाई की अहमियत को समझा। सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इससे प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण से बीमारियां फैलती हैं और बीमारियों से हम अस्वस्थ होंगे, हमारा मस्तिष्क अस्वस्थ होगा, नए विचार, नई आकांक्षाएं सब हमारी रुक जाती हैं। हमारे जो विकास है उसमें भी रुकावट पैदा होती है। अतः आप लोग भी बच्चों अपने घर, अपने स्कूल और आसपास के लोगों को भी साफ सफाई के बारे में समझाएं। धन्यवाद बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे।